हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। सो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एंड उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। अब हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था चैप्टर 1, जिसमें हमने पढ़ा था कि कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के पास रहने वाले आरंभिक लोगों को कुशल संग्राहक कहा जाता था, जो कि जड़ों और फूलों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। वो जानवरों का शिकार करते थे, जिसे आखेट कहा जाता है। उत्तर के पश्चिम में सुलेमान और किरगर पहाड़ियों के पास लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी खेती की शुरुआत हुई थी। यहाँ गांवों में रहने वाले लोगों ने भेड़ बकरी जैसे गाय बैलों को पालतू जानवर बनाया था अपना। और भारत के उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ियों में कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ पर कृषि का विकास हुआ और चावल विंध्य में सबसे पहले उगाए जाते थे। प्राचीन काल का मगध, आज के बिहार जो है उसको प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। और वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। वहाँ के जो शासक रहे हैं काफी शक्तिशाली रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। काफी अच्छा वहां पर काम किया था। जैसे कि कुछ राजाओं के मैं आपको नाम बताऊं, जैसे अशोक मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य वगैरह, ये सब मगध में स्थापित थे ये। एंड इसके अलावा अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, इसीलिए उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इसकी जो सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है। जैसे कि पहाड़ों से, पर्वत से हम इसकी सीमा को प्राकृतिक रूप से बांटते हैं। लोगों ने प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों ने यात्रा शुरू कर दी थी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। अब इसके कई कारण रहे होंगे। लोग काम की तलाश में जाते होंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाते होंगे, कहीं बाढ़ आ गई है या कुछ और प्राकृतिक आपदा आ गई हो। सो लोगों को अपना रहने सहने की जो जगह है वो चेंज करनी पड़ी हो। दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए पुराने टाइम में राजा महाराजा क्या करते थे, मतलब दूसरे साम्राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें जीतते थे और उन्हें अपने राज्य में मिला लेते थे अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए। और इसके अलावा व्यापार के लिए जाते हैं या फिर अपने धर्म के प्रसार करने के लिए, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, सूफीज्म के बारे में आपको पता चलेगा आपको आगे की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। और नए स्थानों को खोजने के लिए भी लोग गए होंगे। सो सभी के माइंड में ये चीज आती होगी कि हम अपने देश के लिए इंडिया और भारत जैसे शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द जिसका नाम इंडस से निकला है, जैसे कि जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी है। कृति ऋग्वेद में, मतलब इसको कृति ऋग्वेद में दिया गया है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब भारत जो नाम है वो पहले एक समूह, एक ग्रुप के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक ग्रुप के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 3500 वर्ष बाद इसे हमारे देश को भारत कहा जाने लगा। ओके, सो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी ये जो लिखे हुए नोट्स है ये पूरी तरह से रेलेवेंट है। आप इसको, सिर्फ इसको पढ़कर भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का। एंड दैट्स इट। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।